हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप से दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या बताने वाले हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं जो आप हमारी वीडियो का थंबनेल में देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो है आज क्लास 10th डॉक्टर केसे सिन्हा का जो है आपका चैप्टर 1 में जो है आपका पढ़ने के लिए रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले वास्तविक संख्या रियल नंबर आखिर है क्या, जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम वास्तविक संख्या रियल नंबर का जो है कुछ इंट्रोडक्शन को जानेंगे। उसके बाद ही दोस्तों हम एक्सरसाइज को आपको बताने का बहुत ही बेहतर ढंग से प्रयास करेंगे और आपको सिखाने और समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में आप इंट्रोडक्शन को जान लेंगे कि आखिर हमें क्लास 10th में रियल नंबर के बारे में आखिर जानना क्या है, तभी जो है हमसे एक्सरसाइज बन पाएंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों उस सभी पॉइंट को मैं आपको बारी बारी से इस बोर्ड पर बताऊंगा, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक के, और सभी क्वेश्चन को जो है ध्यानपूर्वक से समझने के बाद आप अपने कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे। ठीक है, ताकि दोस्तों अगर आप यहाँ पर समझने के बाद में भुला ना जाए, इसके लिए दोस्तों कॉपी में नोट करना बहुत जरूरी होती है, तो आप कॉपी में ऐड जरूर कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और सभी पॉइंट को अपने कॉपी में नोट जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आज है आपका न्यू ईयर 1/1/2025। ठीक है, तो मैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल न्यू टारगेट बोर्ड 1M की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपके सभी परिवार को हैप्पी न्यू ईयर 2025। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ तक आने का जो है मौका दिया, सपोर्ट किया। ठीक है, तो इसी तरीका से दोस्तों आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। मैं दोस्तों क्लास 5 से लेकर के 10 तक के जितने भी मैथ है आपका, वो सभी का सोल्यूशन आपको इस बोर्ड पर बताने वाला हूं। ठीक है, वो भी दोस्तों समझा करके, बता करके, बढ़िया से लाइव फेस टू फेस आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक करने में आपको कोई खर्चा नहीं लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा आपको नहीं लग रहा है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को देखने के बाद दोस्तों एक अच्छा सा कमेंट जरूर करेंगे, जो आपको अच्छा लगे आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आप हमारे बातों को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। सब हाँ, तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर वास्तविक संख्या के बारे में जो है बोर्ड पर ऐड किया हूँ और अब मैं आपको वो चीज को समझाने वाला हूँ। तो चलिए आप इस वीडियो में जो है लास्ट तक के बने रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं और आपको समझा रहे हैं। देखिए -2 दिए हैं, -1, यानी जितने भी आपका ऋणात्मक संख्या हो गया, जितने भी आपका धनात्मक संख्या हो गया, भिन्न में हो गया, वो सभी के सभी, है ना, और रूट में हो गया, वो सभी के सभी दोस्तों वास्तविक संख्या है। ठीक है, और आखिर वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो -2 और -1 ये हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, 2/3, 1/2, 0 ये सब हमारा परिमेय संख्या है। बोलेंगे कैसे? तो परिमेय संख्या का आपका क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि P/Q के रूप में, जिससे लिखा जा सके, है ना, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तभी ना आपका परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2/3 जो है आपका परिमेय संख्या के रूप में है। लेकिन आप बोलेंगे कि सर -2 कैसे परिमेय संख्या है? ठीक है, तो दोस्तों जो भी पूर्णांक होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। तो बोले कैसे? तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटा में आप 1 दे सकते हैं। ठीक है, जब आप बटा में 1 देंगे तो बराबर में मान जो है आपका वही आएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों जितने भी इंटीजर है, जितने भी पूर्णांक है, वो सभी के सभी परिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में दोस्तों बताया था कि वास्तविक संख्या, यानी कि क्लास 9th में हमने इंट्रोडक्शन में बताया है कि वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। ठीक है, यानी कि परिमेय रेशनल नंबर और अपरिमेय इरेशनल नंबर के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था क्लास 9 का इंट्रोडक्शन में। अगर आप उसे नहीं देखे तो जाकर के देख लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाया हूँ, समझा करके उस वीडियो में बता करके डाल दिया हूँ। ठीक है,
तो आप वहां पे जाकर के देख के सीख सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में चलिए मैं उस चीज को दोहरा दूंगा, आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या कहलाएंगे, है ना, और जो p बटा q के रूप में है वो तो हमारा परिमेय संख्या है। अब बाकी बात करते हैं कि रूट में जो होता है वो आपका अपरिमेय होता है। क्यों? क्योंकि उसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ठीक है। जब आप उसको भागा दोगे ना तो वो दशमलव में आएगा। क्या आएगा? दशमलव में आएगा, कटेगा नहीं, ठीक है। यानी कि दोस्तों वो आपका जो है अशांत अनावर्ती में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अशांत अनावर्ती में चला जाता है। और एक होता है दोस्तों शांत आवर्ती, जिसमें दोस्तों आगे जाके कट जाता है या आधा दो जाकर के पूरा कट के फिर वही संख्या जो है दोहराता है, तो वो आपका परिमेय संख्या में चला जाता है, यानी कि अशांत आवर्ती में चला जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं इस पॉइंट को आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो एक चीज को आप समझ गए कि √2 और √3 √5 जो लिखे हैं वो अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसका जो है पूर्ण वर्ग नहीं होता है, उसका मान जो है दशमलव में आता है और वो कटता भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो अपरिमेय संख्या में जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमने एक √4 जो है नहीं लिया है, ठीक है। √4 क्यों नहीं लिया है? ये अपरिमेय संख्या में बता रहे हैं, अपरिमेय संख्या में बता रहे हैं कि √4 नहीं लिया। क्यों? क्योंकि √4 का जो है पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है। ये हमारा परिमेय संख्या में चला जाएगा। कहाँ जाएगा दोस्तों? परिमेय संख्या में, क्योंकि √4 का वर्गमूल जो है 2 होता है। कितना होता है? 2। तो 2 एक पूर्णांक है, वास्तविक संख्या है ना। तो इसके नीचे बटा 1 करेंगे तो p बटा q के रूप में हो जाएगा। तो वास्तविक संख्या या तो इंटीजर परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं जिसका पूर्ण वर्ग होगा वो आपका क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, जितने भी रूट में जो है जिसका पूर्ण वर्ग होता है वो सभी के सभी जो है आपका परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। जिस तरीका से जो मैंने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ये सभी के सभी परिमेय संख्या है, क्योंकि उसका दोस्तों पूर्ण वर्ग होता है 9 का होता है 3, है ना, 16 का होता है 4, 25 का 5 और 49 का 7, ठीक है। तो सभी के सभी क्या है? पूर्णांक है ना, इंटीजर है। तो सभी इंटीजर क्या होता है? परिमेय संख्या होता है ना। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको समझा दिया। बाकी दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि वास्तविक संख्या को दो भागों में, परिमेय और अपरिमेय, हमने अभी आपको इसमें बता दिया, ठीक है। अब हम लोग की जो है क्लास 10th में पढ़ना क्या है कि परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। हमें इसी चीज के बारे में जो है क्लास 10th में पढ़ना है, चैप्टर 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या बताया? परिमेय संख्या इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। जैसे दोस्तों 2/7 लिए हैं, 1/8 लिए हैं, 2/5 लिए हैं। जब आप इसे भागा देंगे तो या तो पूर्ण रूप से कटेगा, कटने के बाद अगर वो कट गया पूरा तो वो आपका शांत आवर्ती में जाएगा। कहाँ जाएगा दोस्तों? शांत आवर्ती में जाएगा। अब जिसे कटने के बाद आधा दूर गया और फिर जो है उसी संख्या को दोहराने लगा, ठीक है। उसी संख्या को जब दोहराने लगेगा तो वो दोस्तों आपका अशांत आवर्ती में जाएगा। कहाँ जाएगा? अशांत आवर्ती में जाएगा, ठीक है। लेकिन अपरिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है, वो आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे में दोस्तों हमने अभी बताया था ऊपर में, तो √2 √3 √5 √6 √7 इसका जब आप वर्गमूल निकालोगे, है ना, तो ये क्या होगा दोस्तों? पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। क्या होगा? पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। आगे जाएगा तो संख्या कुछ और आएगा, है ना, एक दो बार दोहराएगा फिर संख्या कुछ और आएगा। तो मैं दोस्तों इसका एग्जाम्पल देकर के जो है मैं आपको समझाता हूं। तो आप जो इस वीडियो में बने रहिएगा कि आखिर जो है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किसमें कैसे शांत होता है और कैसे अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। एक शांत आवर्ती और एक अशांत आवर्ती परिमेय संख्या में कैसे होता है, और एक दोस्तों अपरिमेय संख्या में जो है अशांत अनावर्ती कैसे होता है। अगर आपको इसे समझना है तो वीडियो में लगे रहिए, बने रहिए, और आपको जो है मैं इस चीज को समझाऊंगा, आप जरूर समझेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों आप ये चीज को नोट कर लीजिएगा कि परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है और अपरिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, ठीक है। तो आप इसे दोस्तों क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। बाकी चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। हाँ तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर जो उदाहरण को ले लिया है, ठीक है। परिमेय संख्या का जो मैं यहाँ पर अभी आपको बताने वाले थे शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती के बारे में, तो चलिए इस वीडियो में आप समझिए उदाहरण से, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमें शांत और अशांत आवर्ती को कैसे पता करना है, तो देखिए इस वीडियो में। यहाँ पर दोस्तों मैंने एग्जाम्पल लिया है 1/8, ठीक है। आपको ये कैसे पता लगेगा कि शांत है या अशांत है, ठीक है।
वो तो ट्रिक है ही, लेकिन हम आपको अभी भागा देकर के बता रहे हैं कि किस तरीका से शांत होता है और किस तरीका से अशांत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो नीचे भागा में है उसे इस तरीका से भागा में ले आएंगे और किस में भागा देंगे, ऊपर वाला में, है ना। तो इस तरीका से जब एक में आप भागा देंगे 8 से तो नहीं ना लगेगा, तो आप यहाँ पर आपको एक जीरो बैठाना पड़ेगा और यहाँ पर जीरो बैठा के 10 वालों देना पड़ेगा। आप ये काम करेंगे। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर देखिए 8 एकम 8 जो है लग जाता है। अब इसको दोस्तों घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2 बचेगा, 2 बचेगा ना। अब यहाँ पर 2 बच गया, तो अब यहाँ पर 8 से लगाएंगे 2 में तो नहीं ना लगेगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक जीरो देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको जीरो दे करके आगे काम करना होगा। यहाँ पर दोस्तों अब हम लगाएंगे तो कितना मरतबे लगेगा 20 में, तो 2 मरतबे लगेगा, 8 दूनी 16, यही ना लगेगा। फिर जब आप घटाएंगे तो बचेगा 4। ठीक है, 16 4 20 होता है, 4 शेष बच गया। फिर यहाँ पे 8 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर एक जीरो बैठाएंगे, तो जीरो बैठाने के बाद क्या होता है, 8 का पहाड़ा में 5 मरतबे आता है 40, 8 बचे 40। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 10 मालो बैठाने के बाद जब हम जीरो जीरो देते गए तो आगे जाके पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया ना। तो जब इस तरीके से कट जाता है तो ये दोस्तों परिमेय संख्या जो है शांत कहलाता है। क्या कहलाता है, शांत आवर्ती कहलाता है। ठीक है, ये परिमेय संख्या क्या कहलाएगा, शांत आवर्ती कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब दोस्तों इसको देखते हैं कि ये शांत आवर्ती हुआ या अशांत आवर्ती हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको भी। इससे में इस तरीके से भागा देना है आपको, तो 1 में 7 से भागा देना है। तो देखिए यहाँ पर 1 में 7 से भागा दीजिएगा तो नहीं लगेगा, तो जीरो दे करके यहाँ पे जीरो देकर 10 मालो बैठाना होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, 7 एकम 7 लगाएंगे। ठीक है, तो 10 में से 7 जाएगा 3। अब यहाँ पे 3 शेष बच गया, 7 से भागा देंगे नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर जीरो देंगे तो यहाँ पर लग जाएगा आपका 7 चौके 28 लग जाएगा ना। फिर बचेगा कितना आपका, 2 शेष बचेगा। ठीक है, अब इस 2 में आप 7 से भागा देंगे तो फिर नहीं लगेगा, फिर जीरो देना पड़ेगा और फिर आप लगाएंगे तो 7 दूनी 14 लगाएंगे। ठीक है, शेष बच जाएगा आपका 6 बच जाएगा ना। फिर 7 से भागा देंगे 6 में नहीं लगेगा, फिर जीरो बैठाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे आप 7 8 56, यही ना लगाएंगे, 7 8 56 बचेगा कितना दोस्तों आपका, सॉरी 54 लिख दिए, 7 8 56, शेष कितना बचे गया 4। ठीक है, अब यहाँ पर 4 बचे गया, फिर यहाँ जीरो देंगे और फिर लगाएंगे तो 7 6 42 हो जाता है ना। तो आप लगाएंगे 7 बचे 35। ठीक है, शेष कितना बचेगा जीरो, शेष कितना बचेगा बाबू आपका, 5 बचेगा। ठीक है, जब यहाँ पे 5 बच गया तो फिर 7 से लगाएंगे नहीं लगेगा, फिर यहाँ पर एक जीरो देंगे और फिर यहाँ से लगाएंगे तो 7 7 49 लगेगा। शेष कितना बच गया, 1 बच गया। समझ में आ रहा है, यहाँ पर दोस्तों शेष 1 बच गया और हमने स्टार्ट भी किया था कहाँ से, 1 से किया था। ठीक है, अगर हम जीरो देते हैं तो फिर तो 7 एकम 7 ही ना लगाएंगे, है यानी कि 3 बचेगा, तो फिर जीरो देंगे तो 7 चौके 28 ही लगाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि ये जो है अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के संख्या को फिर से रिपीट करेगा कि नहीं करेगा। फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, यानी कि इस तरीका से जो है वो आता रहेगा, पूरा पूरा कट पे नहीं करेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में दोस्तों हम इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती इसको बोलते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको, यानी कि उसी संख्या को जो है बार बार दोहराएगा तो वो आपका कौन सा आवर्ती कहलाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। ठीक है, अब हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि आखिर शांत आवर्ती किसको बोलेंगे और अशांत आवर्ती किसको बोलेंगे। ठीक है, तो शांत आवर्ती जो पूर्ण रूप से पूरा पूरा कट जाए, है ना। 10 मालो दिए, जीरो बैठाने के बाद ये क्या होता है, कट जाता है। लेकिन 10 मालो दिए, जीरो बैठाए, फिर वही संख्या आ गया और फिर उसी को क्या करेगा, वो रिपीट करेगा, कटेगा, इसमें नहीं कटेगा ना। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, इसको अशांत आवर्ती कहना है। ठीक है परिमेय संख्या ये भी और है ये परिमेय संख्या ये भी, लेकिन ये क्या है, शांत आवर्ती है और ये क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल में समझ लेना है। बाकी अब हम चलेंगे नेक्स्ट अपरिमेय संख्या को देखते हैं कि आखिर अपरिमेय संख्या जो है अशांत अनावर्ती क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए इससे आप ऐड कीजिए, मैं आपको उससे बताता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों हमने यहाँ पर जो है अपरिमेय संख्या का एक एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है जो √2 है। ठीक है, इसका दोस्तों हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के बाद आप देखेंगे कि किस तरीका से जो है किस तरीका से जो है काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों √2 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 को लिखना होगा। ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको 3 को जोड़ा लेना है शून्य का। कितना लेना है,
3 को जोड़ लेना है शून्य का, और इतना ही में आपको निकाल के पता कर लेना है। ठीक है, बाकी और भी आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे तो बहुत सारा संख्या जो है आ जाएगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है, जांच कर लेना है और यहाँ पे बता देना है कि आखिर √2 जो है कैसे अपरिमेय संख्या जो है अशांत अनावर्ती है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले वर्गमूल में क्या होता है, हमें ऊपर नीचे जो है गुना करना होता है, और गुना करने के बाद ऐसे संख्या से गुना करें या तो ये पूरा पूरा कट जाए या तो उसके पीछे आए। ठीक है, जैसे भागा बनाते हैं वैसे ही बनाना है, लेकिन इसमें संख्या जो है डबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर 1 में 1 से हम गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। देखिए इससे नीचे है ना, ज्यादा तो नहीं ना हुआ। अगर 2 में 2 से गुना करते तो क्या होता, 2 दूनी 4 हो जाता। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 लगेगा, नहीं ना लगेगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और याद रखना है कि वर्गमूल में जोड़ा होता है। ठीक है, और जोड़ा को ही उतारा जाता है और जो संख्या बचता है उसी में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे मेरे पास अभी 2 था अकेला तो हमने इसमें लगाया, अगर इसके साथ कोई और जोड़ा होता तो हम दोनों के साथ में लगाते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 वो संख्या लिया है जोड़ा शून्य का। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 2 में लगाएंगे तो 1 में 1 से कीजिएगा तो 1 आएगा, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1, यहाँ पर जुटता है यहाँ पे घटता है। ठीक है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 1 हो जाएगा। अब आपको ऊपर से उतारना है, दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दे दीजिएगा। अब ऊपर से उतारना है जीरो, एक को जीरो नहीं उतारना, आपको डबल जीरो उतारना है, यानी कि यहाँ पे जोड़ा उतारना है। कितना उतारना है, जोड़ा। जब आप जोड़ा उतारेंगे तो आपके यहाँ पे संख्या टोटल हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऊपर नीचे कितना संख्या से गुना करेंगे कि इसके साथ भी गुना करने के बाद या तो इतना के बराबर आ जाए और नहीं तो फिर उसके पीछे रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 यानी कि 22 दूनी 44 से होता है, नहीं होगा। 3 से करिए, 3 3 9 और 3 दूनी 6, अभी भी नहीं होगा। 4 चौके 16 के 6, 4 दूनी 8 1 9 है ना, यानी कि इससे हो जाएगा। देखिए 4 चौके 16 के 6, 4 दूनी 8 1 9, 96 आ गया, यानी कि इससे पीछे हुआ ना, तो यहाँ पर आपका 4 मरतबे लगेगा। ठीक है, अब इसको दोस्तों जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका शेष टोटल 4 बचेगा, और यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करेंगे, 2 जीरो उतारेंगे। ठीक है, जब भी उतारना है आपको तो आपको डबल ही उतारना है, जोड़ा ही उतारना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 400 आ गया, तो 400 आ गया तब यहाँ पर ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे कि इसके आसपास में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं 2 से लगा करके, अगर 2 से लगाएंगे तो ये तो ऐसे ही 2 दूनी 400 हो जाएगा, तो बाकी और कहाँ जाएगा, यानी कि ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ही मरतबे लगेगा। कितना चलेगा दोस्तों, 1 मरतबे, यानी कि यहाँ 1 से 1 1 मरतबे, अब 8 into 1 8 होगा और 2 into 1 2 होगा। ठीक है, अगर आप 2 से लगाते तो 2 दूनी 4 होता, 8 दूनी 16 के 6 होता और 2 दूनी 4 1 5 हो जाता, तो ज्यादा ना हो जाता, इसलिए हमने क्या किया है, 1 मरतबे लगाया। ठीक है, अब आप यहाँ पे घटा लेंगे तो 10 में से 1 जाएगा दोस्तों आपका 9, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बच गया आपका 3, 3 में से 2 गया आपका कितना बच गया, 1 बच गया, यानी कि 119 शेष बच गया। अब इसको जोड़ देंगे तो 1 1 2 और 28 यानी कि 282 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, डबल शून्य को उतारेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उतारने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, फिर यहाँ पर ऊपर नीचे क्या करना है, गुना करना है, और गुना करने के बाद जो है इसके पीछे में लगाना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इसको बना लेते हैं पूरा, है ना, तो यहाँ पर अगर हम 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 के 6, 2 दूनी 4 1 5, नहीं होगा, कम ही हो जा रहा है। तो 3 से लगा के देखते हैं, तो 3 से हो जाएगा आपका 3 3 9, 3 दूनी 6 और 8 24 के 4 हाथ में बच गया 2 और 3 दूनी 6 2 8, यानी कि आपका हो जाता है 8469। शायद ये भी हमारे लिए लग रहा है कि कम ही है, एक बार 4 से लगा के देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में बच गया 1, 4 दूनी 8 है 9, 8 चौके 32 का 2 हाथ में बच गया 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, है ना, यानी 296 चलेगा, है ना, 11 296 जो है आपका लग जाएगा। कितना लगेगा, 11 296, यहाँ 11 900 है ना, तो 11 296 जो है आपका 4 मरतबे लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा कि हम कितना मतलब यहाँ गुना करें कि इसके साथ भी गुना करने के बाद जो है इसके पीछे आए या तो पूरा पूरा कट जाए। थोड़ा सा आपको इस चीज को ध्यान देना होगा। बाकी मैं आपको यही बताऊंगा कि जब आप अपरिमेय संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा कटेगा ही नहीं। ठीक है, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा ना, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, अशांत अनावर्ती है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, यहाँ हो गया हमारा 8 ना, पैंचा लिया ना दोनों, तो ये हो गया 8, 8 में से 2 गया 6, बाकी खत्म हो गया।
फिर यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, 2 को शून्य दे करके आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे, ये संख्या कटेगा नहीं, ठीक है। तो नहीं कटेगा तो इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती बोलते हैं, ठीक है, अशांत अनावर्ती, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा दोस्तों, हम पकड़ेंगे, ठीक है। तो साफ सुथरा पकड़ना है, जितने भी रूट में है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, वो अपरिमेय संख्या में जाएगा, ठीक है। वर्गमूल निकालने के बाद आपको पता लग जाएगा। तो हमने ये चीज को बताया आपको समझने के लिए कि हाँ देख सकते हैं, जो इस तरीका से जब वर्गमूल निकालेंगे √2 का तो आपको जो है पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, ठीक है। जब नहीं कटेगा तो वो हमारा क्या हो गया, अपरिमेय और अशांत अनावर्ती हो गया, ठीक है। तो ये चीज को दोस्तों हमको समझाना था, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो अब आपको शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती के बारे में समझ में आया, मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है आपका परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है, तो मैंने बताया है कि परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है दोस्तों भिन्न जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं, और एक है पूर्णांक जिसको इंटीजर बोला जाता है, ठीक है। तो इसको दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। किसे बांटा गया है, तो परिमेय संख्या को। तो परिमेय संख्या के बारे में हमने बताया था कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आपको ये पॉइंट को याद रखना है। लेकिन पूर्णांक में क्या होता है दोस्तों, P/Q तो होगा ही, ठीक है, लेकिन Q इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। Q इज इक्वल टू 1, यानी कि जो बटा में है आपका क्या रहता है, 1 रहता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था पीछे, जैसे यहाँ पर देखिए √3 है, बाटा में कुछ नहीं तो 1 है ना, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों, 1 है, 1 है ना जी। तो यही बोल रहा है कि P/Q में होगा और Q इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारा संख्या दिया गया है -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 है ना, नेक्स्ट और आगे की संख्या जो बढ़ेगा वो आपका दोस्तों इंटीजर कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एग्जांपल दिया है। और P/Q जिसे है ना परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे दोस्तों 2 बटा आप 0 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या में नहीं आएगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि P/Q जो परिमेय संख्या में होगा, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0 ये आपका परिमेय संख्या में नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज को मैंने यहाँ पर आपको रिवाइज कर दिया, बता दिया। बाकी दोस्तों यहाँ पर बताया जाए, जाना जाए तो हमें पूर्णांक को भी दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। समझने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि पूर्णांक को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला दोस्तों एक धनात्मक पूर्णांक जिसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और एक होता है दोस्तों शून्य पूर्णांक जिसको जीरो इंटीजर बोलते हैं, और एक होता है दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक जिसको निगेटिव इंटीजर बोला जाता है, ठीक है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे होंगे, ये जो -3 -2 -1 है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बीच में आपको शून्य दिख रहा है वो आपका जीरो इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो संख्या आपको दिख रहा है 1 2 3 4 जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल जो है आप इससे समझ सकते हैं। तो यही चीज मैंने दोस्तों आपको बताना था। हाँ तो दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गया कि परिमेय संख्या को 2 भाग में बांटा गया है। एक है दोस्तों आपका भिन्न, यानी भिन्न मतलब वही परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, फ्रैक्शन, ठीक है। और एक है दोस्तों पूर्णांक जो इंटीजर है, P/Q के रूप में रहेगा, Q इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, बटा में 1 रहेगा, ठीक है। अब बाकी दोस्तों हमने बताया कि पूर्णांक को जो है, पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है, एक धनात्मक पूर्णांक, एक शून्य पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बाकी चलते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों कुछ पॉइंट जो है आपको नोट करना है, आपको जानकारी के लिए आपको याद कर लेना है, ताकि दोस्तों जब एक्सरसाइज बनाए तो आपको किसी प्रकार की कोई जो है त्रुटि ना आए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या बताया है कि धनात्मक पूर्णांक जो है प्रकृत संख्या भी कहलाती है, ठीक है। जो आप धनात्मक पूर्णांक लिखते हैं वो क्या कहलाती है, प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या मैंने आपको बता ही दिया कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, जो आपको यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पूर्ण संख्या यानी जिसको होल नंबर बोलते हैं, तो प्रकृत संख्या में शून्य को शामिल करने से जो है पूर्ण संख्या बनता है। जो आपका प्रकृत संख्या गिनती की संख्या होता है उसमें शून्य को पहले शामिल कर लेना है तो आपका पूर्ण संख्या होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर। तो इसमें दोस्तों क्या करना है, जो यानी कि वह संख्या जो 2 से क्या होती है, विभाज्य होती है, यानी कि कटती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस माइनस में 2 लिखे हैं, +-4 +-6 +-8, यानी कि प्लस में रहेगा फिर भी 2 से कटेगा, माइनस में रहेगा फिर भी 2 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा।
तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल में मैंने लिख लिया है, आप इस तरीके से नोट कर लेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों अभाज्य संख्या या रूट संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या रूट संख्या दोस्तों एक ही होता है, जिसको बोला जाता है प्राइम नंबर। तो वह संख्या खुद से, है ना, जो संख्या खुद से और एक से कटे, क्या दोस्तों, खुद से और एक से कटे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों 2 के बारे में देखा जाए तो 2 को कौन कौन काटेगा, या तो 1 दूनी 2 काटेगा, या तो 2 एकम 2, यानी कि खुद से और एक के अलावा कोई और इससे काट सकता है नहीं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या। अगर 3 की बात करें तो 3 को काटिए तो 3 भी 1 3 कटेगा और 3 एकम 3 कटेगा, और कोई संख्या है जो उसे काटेगा नहीं। तो ऐसे संख्या को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, रूट संख्या या अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आता है यौगिक संख्या, यानी कि यहाँ पर यौगिक संख्या क्या बोलते हैं दोस्तों, कंपोजिट नंबर। ठीक है, यौगिक संख्या को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, यानी कि खुद से और एक के अलावा किसी और संख्या से कटे। ठीक है, क्या बोला कि खुद से और एक के अलावा किसी और संख्या से कटे। ठीक है, तो वैसे संख्या को क्या बोला जाता है, यौगिक संख्या बोला जाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों 4 6 8 9 जो है, हमने एक एग्जांपल में यहाँ पर दिया है कि 4 को देखो, यहाँ पर 1 भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है और अपने आप से भी काट रहा है। ठीक है, यानी कि 1 चौके 4 और 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि खुद से भी काटा, है ना, देखो खुद से भी काटा और एक से भी काटा, और एक के अलावा जो बोल रहा था कि किसी और संख्या से काटे, तो देखो 2 से भी काट रहा है, 4 कट रहा है ना। तो ऐसे संख्या जो एक और खुद, है ना, और दूसरे संख्या से भी क्या हो, कटे, तो वैसे संख्या को यौगिक संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपका है असहभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर क्या होता है, तो दोस्तों जिस संख्या, है ना, यानी ए तथा कोई संख्या होगा, है ना, कोई ऐसी संख्या हो जिसका HCF 1 हो, क्या हो दोस्तों, 1 हो, तो ऐसे संख्या को क्या बोला जाता है, सहअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, असहअभाज्य संख्या बोला जाता है, यानी को प्राइम नंबर। जैसे 4 और 9 जो है, यहाँ पर इसका HCF आप निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। जैसे देखिए 9 में आप 4 से भागा दीजिएगा तो 4 दूनी 8 लगाइएगा। ठीक है, 1 शेष बचेगा, फिर 4 यहाँ ले आइएगा, फिर 1 चौके 4 आपका कट जाएगा, तो ये आपका मासा कितना हो गया, 1 हो गया। तो वही चीज बोल रहा था कि जिस संख्या का जो मतलब कोई ऐसी संख्या हो, है ना, जिसका HCF कितना हो दोस्तों, 1 हो, तो वैसे संख्या को क्या बोलेंगे, असहअभाज्य संख्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पॉइंट को नोट कर लेना है और याद कर लेना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों जो आपको एक्सरसाइज 1.1 में बनाना है, इसी पे आधारित क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो है आपको HCF निकालने के लिए एक्सरसाइज 1.1 में जो है आपको दिया गया है, तो आप इसे समझेंगे, ये आपका एक तरीका से जो है फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि A और B जो है 2 धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, ठीक है, A और B जो है 2 धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा, ऐसे अद्वितीय अऋणात्मक पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है, तो A बराबर BQ प्लस R, जहां शून्य जो है R से छोटा, है ना, R से छोटा या बराबर। ठीक है, लेकिन B से क्या होना चाहिए, B से छोटा होगा, R से क्या होगा दोस्तों, B बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि R जो है शून्य के बराबर है, या तो शून्य से बड़ा है, और R से क्या है, शून्य छोटा है। ठीक है, और यहाँ पर जो R है B से छोटा है। ठीक है, R जो है B से छोटा है, लेकिन B जो है R से क्या है दोस्तों, बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा ये वाला फॉर्मूला को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जब हम एक्सरसाइज बताएंगे तो मैं वहां पर भी रिपीट करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है कि भाज्य बराबर, है ना, ये होता है हमारा बीच वाला भाज्य होता है। क्या होता है दोस्तों, भाज्य होता है। ठीक है, और ये होता है आपका भाजक, जिसको से आप भागा देते हैं। ठीक है, तो भाज्य बराबर यहाँ पर लिख देते हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, अब प्लस क्या होता है दोस्तों, शेषफल, है ना, शेषफल बोलिए या शेष बोलिए चलेगा। ठीक है, तो यही होता है फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला पर आपको क्या करना है,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग करके HCF यानी कि मसर जो है ज्ञात करना है। ठीक है, जो भी मैंने इस वीडियो में बताया आपको कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया, हमारी वीडियो का कमेंट जो है खाली पड़ा है, कमेंट करके बताइए इसमें क्या हमारी त्रुटि रही है, क्या गलती है, क्या सही है, आप सुधार कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये सभी पॉइंट को नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, याद कर लेंगे। बाकी दोस्तों मैं अगले वीडियो में जो है एक्सरसाइज बनाऊंगा तो आपको सभी क्वेश्चन को बारी बारी से समझाऊंगा। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक के जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में, ठीक है, तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके जरूर रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का जो इंतजार करें, मैं आपको कल ही जो है वीडियो बना करके डालने वाला हूं। तो बारी बारी से सभी चैप्टर का जो है क्वेश्चन का आंसर मैं बना करके दे दूंगा, तो आप उसे देख के, सीख के, समझ के बढ़िया से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।